गुड मॉर्निंग, आई एम संतोष कश्यप एंड यू आर लर्निंग ग्रामर। कर गुजर कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। और इस क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रामर। जैसे पिछले वीडियोस में हम लोग जाने थे कि केस क्या होता है, व्हाट इज केस नाउन, और नाउन के केस नाउन कितने होते हैं। हमने जाना था नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस। थर्ड वन चल रहा है और थर्ड वन में किस तरह से पोजेसिव केस बनाया जाए, उसके बनाने के तरीके क्या है। पोजेसिव केस के नाउन होती है जिसमें कि अपोस्ट्रॉफी एस लगा रहता है, अपोस्ट्रॉफी एस आकर के, और पोजेसिव नाउन का निर्माण करते हैं। हम इसमें एक एक रूल पर डिस्कशन करते हैं कि पोजेसिव नाउन क्या है, कैसे बनेगा। तो यहां लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स कैसे बनाएं, तो ये रूल में, नेक्स्ट रूल में है, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन द पोजेसिव साइन इज यूज टू द लैटर ओनली। जब दो नाउन्स एपोजिशन में हो, केस इन एपोजिशन होता है जो पास में दो नाउन्स होती हैं, तो उस तरह की अगर नाउन्स आती हैं तो हम लास्ट वाले यानी बाद वाले नाउन्स में ही अपोस्ट्रॉफी इसका यूज करेंगे। यहां हम देख सकते हैं दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। तो यह टैगोर के लिए ही पोएट वर्ड आया है और इसमें ही हम अपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल में भी कहा गया है कि जब दो नाउन साथ में आती हैं, केस इन पोजीशन आती हैं, तब उसमें हम लास्ट वाले में ही पोजेसिव साइन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, 2000 अरविंद तिवारी माय टीचर्स गार्डन्स। वे जो अरविंद तिवारी जो मेरे गुरु जी हैं उनके बगीचे हैं। तो इसमें जो अरविंद तिवारी एक नाउन है, केस इन अपोजिशन जो है टीचर्स है। तो इस तरह से देखते हैं कि अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल बाद वाले में किया गया है। हम फिर देखेंगे अगला रूल में कि जब दो नाउन्स साथ साथ आती हैं और इंटरकनेक्टेड रहती हैं, एंड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो भी उस दशा में भी हम जो पोजेसिव साइन का प्रयोग करेंगे केवल बाद वाले में करेंगे। आइए देखते हैं, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन साथ साथ जुड़ी हुई रहती है, द पोजेसिव इज पुट टू द लेटर। जो पोजेसिव साइन है उसको हम जो है क्या करते हैं, तो बाद में जोड़ते हैं। पोजेसिव साइन मीन्स अपोस्ट्रॉफी एस। लेट अस सी एग्जांपल, करीम एंड सलीम्स बेकरी। यहां पर करीम एंड सलीम दो हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से कलीम एंड सलीम बेकरी, कलीम और सलीम की बेकरी, जिसमें की बिस्किट, पाव रोटी, सारी चीजें निर्माण होता है। अगला एग्जांपल आई हैव रिटन, नेक्स्ट एग्जांपल, शांतनु एंड अनुराग स्टडी रूम। शांतनु और अनुराग के पढ़ने के कमरे। तो स्टडी रूम यहां पर जो आया है अपोस्ट्रॉफी एस लास्ट वर्ड में, लास्ट नाउन में बना हुआ। विलियम मैरीज रेन, विलियम और मैरी का शासन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर दो नाउन कनेक्टेड रहती हैं एंड के द्वारा, तो जो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे हम लास्ट वाले में करेंगे। मुझे समझ में आ रहा कि आप लोग समझ गए होंगे और इस रूल को फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, और शेयर लाइक भी करें। अगर कोई कमेंट दें कि आपने क्या समझा, कैसा लग रहा है। फिर आगे हम लोग जानेंगे। आइए कुछ रूल्स को आगे हम लोग देखते हैं। पोजेसिव ऑफ नाउन्स, some more rules. When two nouns, जब दो नाउन्स आती हैं, टू नाउन्स come and show different position, apostrophe s is added to the both। तो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग दोनों में लगाएंगे। जब नाउन्स आती हैं और उन दोनों का दो पोजीशन दिखा रही हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग यूज होगा। एज इजी, राजा राव, एंड आर के
नारायण्स, नॉवेल्स। राजा राव, और राजा राव के लिए भी आया है। इसके साथ आर के नारायण के भी लिए अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। राजा राव इज एन इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आर के नारायण रसिक पूरव कृष्णा स्वामी इज ऑल्सो द इंडियन राइटर। इन दिस वे हमने देखा कि दोनों के लिए जो आ रहा है वह दोनों के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है। गोल्ड स्मिथ्स एंड कूपर्स पोएट्री, गोल्ड स्मिथ्स एंड कूपर्स पोएट्री, दोनों में हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पोजीशन धारण कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। विलियम शेक्सपियर एंड जीवियस ड्रामास, जीवियस ड्रामास, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो दोनों में हम इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। विलियम शेक्सपियर एंड जीवियस। I think you have enjoying your study with Santosh Kashyap. Keep connected with me, and if you have not done well, you should write in your copy and increase your knowledge. Some more rules we shall write. Possessive sign apostrophes is used for living things. पोजेसिव साइन का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। अगर कोई सजीव नाउन आती है तो उसके लिए हम कहेंगे इजी गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर का बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। ऑल द गवर्नर वर्ड इज इंडिकेटिंग लिविंग थिंग्स, सो apostrophe s is added to the governors. The lion's mane, lion's mane, शेर के आयाल, जो गर्दन का बाल है, lion's mane. तो lion is indicating here the living idea. We cannot say leg of a table, leg of table's leg. We cannot say table's leg because it is non-living things, and as a rule apostrophe is added to the living things only. The cover of book, correct. The book's cover, book's cover. We cannot say book's cover because apostrophe is added to the living things only. The next rule will be possessive sign is used for personified objects
पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स हम कोई ऐसे आइडिया, ऐसे विचार देखते हैं जिसको व्यक्ति बना दिया गया है, व्यक्ति के रूप में मान लिया गया है, पर्सन बना दिया, पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तब भी उसके लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पर्सोनिफाई होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन उसको हम पर्सोनिफाई किए रहते हैं, तो उस तरह की चीजों के लिए भी हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इजी देखेंगे, इजी फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिया, इंडियाज हीरोज, इंडियाज हीरोज, भारत माता के सपूत। तो ये इंडिया वर्ड हैज पर्सनिफाइड, भारत माता मान लिया गया, यानी कि इसको पर्सन व्यक्ति मान लिया गया है, व्यक्ति मान लिया गया। तो यहां पर इंडियाज हीरोज। नेचर्स लॉज, नेचर्स लॉज, प्रकृति के नियम, प्रकृति के कानून, तो प्रकृति को पर्सनिफाइड कर दिया गया। फॉर्चून्स फेवरिट, फॉर्चून्स फेवरिट, भाग्य को प्यारा, फॉर्चून फेवरिट। हियर फॉर्चून इज एन आइडिया दैट इज पर्सनिफाइड। फॉर्चून को यहां पर व्यक्ति मान लिया गया है, कहा गया ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून को आइडिया ने मान करके व्यक्ति माना गया है। ए ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल, या ड्यूटी को भी आइडिया मान लिया गया, ड्यूटीज कॉल किया गया है। एंड एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर, डेथ्स डोर, डेथ इज हियर पर्सनिफाइड। फर्दर आगे हम देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको पर्सनिफाई कर दिया गया है, तो हम उसको हम बनाते हैं sometimes possessive is used with weight, time and space। कभी कभी पॉजिटिव नाउन का प्रयोग टाइम बताने के लिए, स्पेस के लिए एंड वेट के लिए भी यूज किया जाता है। As we can say, 8 days march, 8 days march, एक दिन की पैदल यात्रा, 8 days march। A week's holiday, A week's holiday, A week's holiday, it is indicating time, वो a year's time, a year's time। At stone's throw, at stone's throw, here at stone throw, very near, बहुत नजदीक के लिए stone's throw, weight दिखा रहा है, weight दिखा रहा है। A foot's length, A foot's length, A foot's length, एक फुट की दूरी, A foot's length, A pounds weight, A pounds weight, एक पाउंड का वजन, A pounds weight। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव का प्रयोग वेट और टाइम एंड स्पेस दिखाने के लिए किया जाता है। आई थिंक यू हैव नोट डाउन योर कॉपीज, आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और आप केस
पॉजिटिव केस बनाने के तरीके जो आपके परीक्षा के लेने वाले आपके नॉलेज के लिए, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इन यू कैनॉट मेक एरर्स इन योर ग्रामर। ग्रामेटिकली एरर से बचने के लिए आपको हर हालत में पॉजिटिव नाउन का जानना जरूरी है। नेक्स्ट रूल वी शैल नो, possessive sign sometimes indicates प्रोफेशन। कभी कभी प्रोफेशन के लिए आता है, प्रोफेशन, ट्रेड एंड रिलेशनशिप। ट्रेड एंड रिलेशनशिप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेट अस सी, he has gone to the bakers. She has gone to the bakers. It means वो बेकर्स के यहाँ गई है। इसका मतलब कि वो ऐसे खाने की वस्तुएं लाने गई है, बेकर्स के, बेकरी के दुकान पर गई है। Tonight I am going to my uncle's. Tonight I am going to my uncle's. It means at the house of uncle. At the house of uncle I am going. Can you tell me to the Paul's? Can you tell me the way to the Paul's? इसका मतलब क्या, जब सेंट पॉल चर्च है उसका आप रास्ता बता सकते हैं, सेंट पॉल चर्च। तो यहां पर चर्च के लिए, प्रोफेशन के लिए बता रहा है। शांतनु अटेंड्स होली क्रॉस स्कूल, बट हिज कजिन to Saint Xavier's. It means Saint Xavier's school, where Saint Xavier school है, वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं। In this way, we saw that how can you form possessive of pronoun, possessive of case, and in further we can discuss about noun in apposition. हम अब नाउन इन एपोजिशन का डिस्कशन करेंगे। आई थिंक यू हैव रिटन, सो राइट डाउन। इफ यू हैव नॉट रिटन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। वीडियो को रोक करके और अपना नोट बना लें। हम लोग जानेंगे नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, noun in apposition. Apposite, close by. अपोजिट मीन्स होता है क्लोज बाई, एपोजिट। तो हम लोग नाउन इन एपोजिशन केस में ही पढ़ेंगे। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? नाउन इन एपोजिशन जो होता है, जो ऐसे दो नाउन्स आते हैं जो एक दूसरे के पास रहते हैं, उसे हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। व्हेन ए नाउन फॉलो another noun to describe it,
जब एक नाउन दूसरे नाउन को वर्णन करने के लिए साथ में आती है, द नाउन दैट फॉलोज, द नाउन दैट फॉलोज इज नाउन इन एपोजिशन। ऐसी नाउन्स जो एक दूसरे के लिए आती है और जो फॉलो करती है नाउन, वही नाउन इन एपोजिशन होती है, वही समानाधिकरण नाउन होती है जो समान साथ में आती है। एज विराट आवर कैप्टन is taking rest in lockdown। विराट के लिए और कैप्टन शब्द आया है, दो नाउन है यहां। विराट और कैप्टन इज टेकिंग रेस्ट इन लॉकडाउन। तो हम देखते हैं कि एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आ रही है और जो फॉलो करती है, जो नाउन उसके बाद जो आती है, वो नाउन इन ए पोजिशन कहलाती है। सम मोर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। शांतनु ए स्टूडेंट हैज गॉन टू स्कूल। Santanu. A student is here said to be in noun in apposition. Kabir, the poet, was a reformer. The poet, Kabir, the poet, was a reformer. कबीर जो एक कवि हैं, वह एक रिफॉर्मर है, एक समाज सुधारक है। Yesterday I met Mr. Ramesh Binz is a doctor। कल मैं रमेश बिंद से मिला जो डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर शब्द आ रहा है वह नाउन इन एपोजिशन है। Have you visited Kolkata the capital of WB? क्या आप कोलकाता गए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाउन्स फॉलो करती है वह केस इन पोजिशन है, और इस तरह से हमारा केस का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। और मुझे आशा है कि आप लोग अपना स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्माइल बिकॉज यू आर इन लॉकडाउन, नॉट इन लॉकअप। थैंक यू सो मच।